सो ये टॉपिक कहाँ का है? लेक टिटिका का। लेक टिटिका का इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तुमको मैंने ये टॉपिक पर आंसर राइटिंग करने के लिए दिया था, लेकिन हम लोगों ने इस तरह से नहीं पढ़ा था कि कहाँ पर है। तुम्हें थोड़ा सा इन्फोग्राफिक से समझना होगा, मैप वर्क करना होगा इसके ऊपर। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको यही नहीं करना होगा ना कि टिटिका का कहाँ पर है। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट लेक हैं जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा हैं। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी का हिस्सा है, उनको भी आपको मार्क करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि हम लोग क्लास में तो करेंगे ही, लेकिन अगर वो टॉपिक करंट अफेयर में है देन वी हैव टू डिस्कस इट। ओके, पहला पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन अरल सी के ऊपर भी पूछा गया है, डेड सी के ऊपर भी पूछा गया है, क्वेश्चन तुम्हारा विक्टोरिया लेक के ऊपर भी पूछा गया है। तो लेक जो है ना, और अभी पिछले साल जो क्वेश्चन था वो अफ्रीका का एक लेक के ऊपर ही था जो क्या हो रहा है, सूख रहा है। और अभी क्या है, अभी जो टॉपिक है वो किसके ऊपर है कि लेक टिटिका का सूखते जा रहा है। लेक टिटिका का कुछ इम्पोर्टेंस है जो उसे एक इम्पॉर्टेंट लेक बनाता है इस पूरे वर्ल्ड में। समझ में आ रहा है? मैंने बताया था इट इज़ द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड। इससे ऊंचाई पर कोई ऐसा लेक नहीं है जिसमें आप कॉमर्शियली नेविगेट कर सकते हैं। एंड यू कैन सी आउट हियर, ये कहाँ पर है? दिस इज द पेरू। ठीक ना, यहाँ पर पेरू है और यहाँ बोलीविया है। तो व्हेन यू हैव टू क्रॉस फ्रॉम पेरू टू बोलीविया, आप क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? और ये बहुत ही ऊंचाई पर है, इसीलिए इसको हाईएस्ट नेविगेबल लेक भी कहा जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट लेक है टूरिस्ट के लिए, टूरिज्म के लिए ये इंपॉर्टेंट है। पहले जो पेरू में या फिर बोलीविया में इनका एम्पायर था ना, उसको देखने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं दूर दूर से। गॉट इट ना? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, बट क्योंकि वाटर लेवल जो है वो कम हो रहा है अलार्मिंग रेट पर, यू कैन सी आउट हियर कि क्या हालत है, इस तरह से सूख गया है। इस तरह का पहले इस तरह का हालत नहीं हुआ करता था लेक टिटिका का। यू कैन सी आउट हियर क्या हालत है, ये सूखा हो गया है इतना। लेक जो है वो रिसाइड कर रहा है और इंडिजीनियस कम्युनिटी जो है वो बहुत ही परेशान है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके लिए तो ये जो लेक टिटिका का है वो क्या है, लाइफलाइन है। समझ में आ रहा है? उनका जीवन इसी के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है और उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। जब पानी कम हो जाएगा तो टूरिस्ट नहीं आएंगे, जब टूरिस्ट नहीं आएंगे तो उनको इनकम नहीं होगी, जब पानी कम हो जाएगा तो उस पानी से वो एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे। पहला पॉइंट, जो वहाँ पर फिशिंग एक्टिविटीज़ होती है वो कम हो जाएगी। देयर कुड बी मल्टीपल प्रॉब्लम दैट कैन अराइज विद द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लेक टिटिकाका बिकॉज ऑफ एवापोरेशन, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आ रहा है? इन सब चीज़ों को भी देखेंगे, यहाँ के लोकल्स के पॉइंट भी हम लोग समझेंगे कि बोलना क्या चाह रहे हैं। लेकिन प्रीलिम्स के लिए ये पॉइंट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट लेक्स कौन कौन से हैं अर्थ पर। तो सबसे पहला यहाँ पर यू कैन सी आउट हियर लेक बैकाल है। लेक बैकाल कहाँ पर है? रशिया में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक इसलिए है क्योंकि दिस इज द डीपेस्ट लेक, सबसे गहरा लेक यही है। ठीक है ना? दिस इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड और सबसे लार्जेस्ट लेक है। जब बहुत डीप है तो बहुत लार्ज भी है। ओके, कहाँ पर है? रशिया में है। गॉट इट ना? फिर यू कैन सी आउट हियर लेक तंजानिया। लेक तंजानिया अफ्रीका में है एंड इट इज द लॉन्गेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, सबसे लंबा लेक है। ओके, और यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, बाई वॉल्यूम दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट। यू कैन सी आउट हियर लिखा होगा, इट इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट बाई वॉल्यूम। थर्ड देखो इंपॉर्टेंट लेक में क्या आ गया जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, लेक टिटिका का। इसका क्या इंपॉर्टेंस है? हाईएस्ट कॉमर्शियली नेविगेबल लेक। ओके, ये हाईएस्ट लेक है, उसके साथ साथ कॉमर्शियली नेविगेबल। मतलब यहाँ पर तुम्हारे क्या चलते हैं, बड़े बड़े तुम्हारे शिप ये सब चलेंगे जिससे तुम पेरू से कहाँ जा सकते हो। बड़े बड़े शिप तो नहीं, उतना बड़ा शिप नहीं, लेकिन नेविगेट कर सकते हो फ्रॉम पेरू टू द बोलिविया। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट है लेक विक्टोरिया। लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका का। ये विक्टोरिया लेक से ही तुम्हारा एक पार्ट ऑफ नाइल रिवर निकलता है और उसके बाद फिर वो लॉन्गेस्ट रिवर समझ लो कि इस लेक से निकलता है इस दुनिया का। ओके, कहाँ पर है तुम्हारा? ये बॉर्डर शेयर करता है तुम्हारा युगांडा, तांजानिया और केनिया, और ये तांजानिया का लेक है वो भी तुम्हारा इसी के पास है। समझ में आया? ओके, नाउ एक और नंबर ऑफ लेक्स मिल करके बनता है ग्रेट लेक्स। ओके,
दिस इज ऑन द बॉर्डर ऑफ कनाडा एंड यूएसए। जहाँ कनाडा और यूएसए है ना, वहाँ पर मल्टीपल लेक्स हैं, जैसे लेक सुपीरियर, मिशिगन, एरी। यू कैन सी आउट हियर लेक सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, एरी, ओंटारियो। ये सारे जो लेक हैं वो लगातार हैं, लाइन से हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और किसके साथ बॉर्डर बनाते हैं? कनाडा और यूएसए के साथ बॉर्डर बनाते हैं। और लेक सुपीरियर जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल लेक है इन द वर्ल्ड बाई एरिया। गॉट इट ना? तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जितने सारे भी इंपॉर्टेंट लेक है वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इनमें कुछ चेंजेस आ रहा है तो तुम्हारे प्रीलिम्स के लिए भी वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे डीपेस्ट और लार्जेस्ट लेक कौन सा है, लेक बैकाल के ऊपर, ठीक ना? तो लेक्स अगर आएगा तो तुम्हारे यूपीएससी और अदर एग्जामिनेशन स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। देखो क्या बोल रही है, लुक एट द पार्ट दैट इज कम्प्लीटली ड्राई। देखिए आप पूरी तरह से यहाँ के इंडिजीनियस वुमेन जो हैं पूरी तरह से ये ड्राई हो चुका है, सूख गया है चारों तरफ। इट हैज नो वाटर, लुक कहीं पर पानी है, लुक इट्स ड्राई ऑल द वे दैट प्लेस, जबकि यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ होता है। वी डोंट नो व्हाट वी विल डू, हमें नहीं पता अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। वी डोंट हैव फूड फॉर आवर कैटल बिकॉज एवरीथिंग इज ड्राई। पूरा सूख गया है, खाना ही नहीं है हमारे पास, बिकॉज देर इज नो वाटर फ्रॉम दैट पार्ट टू हियर, इट इज ड्राई। एक ही चीज़ को बोल रही हैं, लेकिन ऑफकोर्स दुखी हैं। यहाँ पर भी नहीं देखते हो, जब मीडिया वाला पूछता है एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं, देखो क्या प्रॉब्लम है और इसका कारण क्या है। ये लोग कारण हैं, ये लोग ने पानी खत्म किया है। अरे इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग है। जितना पहले एवापोरेशन होता था उससे ज़्यादा स्पीड से हो रहा है, और यही यहाँ का एक जो तुम्हारा रेसिडेंट है वही बोल रहा है। देखो ना कितना सुंदर लेक है, चारों तरफ पानी ही पानी। बोलीविया के ऑफिशियल ने इशू किया है कि वाटर लेवल जो अपने निर्धारित लेवल था उससे भी नीचे चला गया है। फॉल बिलो वार्निंग मार्क फॉर ड्राउट, जो ड्राउट का मार्क था उससे भी नीचे चला गया है। ओके, तो ये कंसर्न का इशू है कि नहीं। एक जो आदमी है उसका मैं तुम्हें स्टेटमेंट सुनाना चाह रहा हूँ। एंड एक्सपर्ट वन इट कुड गेट इवन वर्स, ये और ज़्यादा बदतर होगा। 3-year ड्राई स्पेल थ्रेटन टू परमानेंटली इम्पैक्ट द रीजन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। 3 साल से लगातार ये जो ड्राई स्पेल है, सूखापन है, उसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले फ्लोरा और फौना जो भी हैं तुम्हारे, उनकी अब मौत होना तय है। मतलब ये पूरा इकोसिस्टम ही बदल जाएगा यहाँ का, अगर ये कंटिन्यूअस रहा तो। रियून इंडिजीनियस लाइवलीहुड, यहाँ के जो इंडिजीनियस पीपल हैं उनकी जो जीवन है यापन है उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। Got it ना? एक्सपर्ट से क्लाइमेट चेंज इज सुपर चार्जिंग नेचुरल फेनामेना, जिसका मेन कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, और जिसका मेन कारण क्या है? लानीना, अल नीनो, हम लोगों ने पढ़ा है ये चीज के बारे में। इनकी बात सुनो क्या बोल रहे हैं। वाई डू वी हैव ग्लोबल वार्मिंग, हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग ये बढ़ रही है वो क्यों हो रहा है? क्या दीज पीपल आर बिकॉज ऑफ द फॉरेन इंडस्ट्री? दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट, चाइना इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करता है तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड का, मोनोऑक्साइड का, उसके वजह से ये बिग कंट्री जो है वो पॉल्यूट कर रहे हैं, और ये लोग जो है बोल रहे हैं वी आर बीइंग अफेक्टेड। समझ में आ रहा है? ये सारे बड़े बड़े कंपनीज क्या कर रहे हैं? देखो ग्लोबल वार्मिंग सिंपल सा समझो, एक इंडस्ट्री से मान लो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो वो क्या है, मान लो ये अर्थ है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना, वो क्या करते हैं? एक ब्लैंकेट की तरह काम करते हैं। वो क्या करते हैं? धरती को एक ब्लैंकेट से ढक देते हैं। तो जब जो सूर्य की किरण इंटर करती है ना, वो तो बहुत आसानी से इंटर कर जाती है, इंसिडेंट हो जाती है, लेकिन जब वो जाने लगती है तो वो क्या हो जाती है? ट्रैप हो जाती है। मैं एकदम बेसिक तुम्हें समझा रहा हूँ। तो जब ट्रैप हो जाती है तो गर्मी बढ़ गई। मान लो कि पहले 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ रहता था गर्मी, अब हो गया 32 डिग्री सेल्सियस। जब 32 डिग्री हो गया, इट मीन्स दैट एवापोरेशन जो है वो और इंक्रीज करेगा, और एवापोरेशन इंक्रीज करेगा तो यही लेक टिटिकाका का हाल होगा। अब समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? एज वी कैन सी द वाटर इज एवापोरेटिंग, वाटर जो है वो एवापोरेट कर रहा है, धरती जो है वो जल रहा है, अर्थ वाज बर्निंग। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट लेक टिटिकाका पीपल आर एक्सपीरियंसिंग। तो यहाँ पर हम लोगों का ये टॉपिक खत्म होता है, जिसमें कि लेक टिटिकाका का प्रॉब्लम जो है वो क्या है वो समझ में आया। ओके, क्या हम लोग स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम हो सकता है, ये मैंने तुम्हें डिस्कस किया है। और तुम इसके ऊपर फिर से एक क्या कर सकते हो, आंसर राइटिंग रीराइट करके ला सकते हो
कि जितने सारे भी तुम्हारे लेक्स हैं उनके में जो वाटर लेवल कम हो रहा है उसका क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, और व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन टेक टू रिड्यूस दिस। ओके, तो उसका सिंपल सा कारण है कि हमें जो तुम्हारा प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो टेम्परेचर था उसका 1.5 डिग्री सेल्सियस हमें कम करना है। हमें जितने सारे भी कार्बन तुम्हारे कोल है मान लो उसको फेज आउट करना है, उसको हटाना है। समझ में आ रहा है? जो गर्म हो रहा है हमारी पृथ्वी उसको ठंडा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि ग्रीन हाउस गैसेज का जो एमिशन है उसको रोकना है। और उसमें सबसे बड़ा रोल कौन कर सकता है? एक तो वेस्टर्न नेशंस हैं, और उसके बाद फिर तुम्हारा चाइना है, और फिर थर्ड में इंडिया भी है, क्योंकि इंडिया 2047 तक हो सकता है, अभी मोदी जी ने कहा है कि डेवलप्ड हो जाएगा। और इस डेवलप्ड होने की प्रक्रिया में उसको क्या करना पड़ेगा? अपना जो फॉसिल फ्यूल है उसको बर्न करना पड़ेगा, कोल का यूज करना पड़ेगा। लेकिन भारत चाहता है कि धीरे धीरे वो क्या करे, इसको भी फेज आउट करे, कोल का भी यूज जो है वो खत्म करे, बंद करे, और रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ मूव करे। यही सारा चीज लिखते हुए तुम पूरा आंसर कंप्लीट करोगे कि हम कैसे ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं और ये जो लेक्स का जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज इसके ऊपर एवरीथिंग इज डिपेंडेंट, चाहे वो फ्लोरा हो, फौना हो, इंडिजीनियस पीपल, एवरीवन इज डिपेंडेंट अपॉन दिस वाटर। गॉट इट ना?